चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कब होने जा रहा है, इसके हवाले से डेट सामने आ गई है। इसके अलावा बात करेंगे ट्राई सीरीज के हवाले से। ट्राई सीरीज के वेन्यूज चेंज किए गए, जो कि हमारा प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है उसने अब वेन्यू जो वो चेंज कर दिए गए ट्राई सीरीज के लिए। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे फखर जमान के ऊपर। फखर जमान की वापसी होने जा रही है स्क्वाड के अंदर। फखर जमान ने ये बड़ा बयान जारी किया चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान जो वो कब होने जा रहा है। देखो भाई, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान अभी तक जो वो फाइनलाइज कर लिया गया पूरे तरीके से। फखर की जो वापसी हो चुकी है पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर। 12 जनवरी को जो वो आपका पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होने जा रहा है। आईसीसी की तरफ से जो आखिरी डेडलाइन दी गई है उसके मुताबिक तमाम टीमों के लिए वो तारीख है 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी को आपने स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट करनी ही करनी है। ये आईसीसी की तरफ से जो वो डेडलाइन जारी की गई है 12 जनवरी की। आज 9 तारीख है, कल 10, परसों 11, यानी कि तीन दिन बाद पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 12 जनवरी को स्क्वाड अनाउंस कर देगा। लेकिन ये जो डेट दी गई है आईसीसी की तरफ से 12 जनवरी वाली, वो कुछ इस तरीके से दी गई है कि 12 जनवरी को आईसीसी को स्क्वाड भेजना ही भेजना है। यानी कि आईसीसी 12 जनवरी को स्क्वाड मांग रहे हैं कि आप हमें स्क्वाड भेज दें, भले अनाउंस ना करें, अनाउंस भले आप बाद में कर दें, लेकिन 12 जनवरी को आप हमें स्क्वाड भिजवा दें कि आपके कौन कौन से प्लेयर चैंपियन ट्रॉफी के लिए लेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक सोच रहा है कि क्यों ना इंग्लैंड की तरह हम भी पहले स्क्वाड अनाउंस कर दे, क्योंकि हमने जो ओडीआई क्रिकेट खेली है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है। तो हो सकता है कि 12 जनवरी को पाकिस्तान आईसीसी को भी स्क्वाड भेज देगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो है 12 जनवरी को कर देगा। ये रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है अभी तक। तो 12 जनवरी आपकी हो सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दे और आईसीसी को भी 12 जनवरी को चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भेज दे। इसके अलावा स्क्वाड में अगर रद्दोबदल करना हुआ तो उसके लिए भी आईसीसी ने आखिरी डेडलाइन बताई है, वो है 11 फरवरी की। यानी कि चैंपियन ट्रॉफी से एक हफ्ता पहले आप जो वो स्क्वाड में रद्दोबदल कर सकते हो। आखिरी जो आपकी डेडलाइन होगी वो होगी 11 फरवरी। 11 फरवरी को आपके पास टाइम होगा कि अगर आप किसी प्लेयर को बाहर करना चाहते हो स्क्वाड से तो आप कर सकते हो। अगर किसी को नहीं रखना चाहते हो, उसको बाहर कर दो, रखना चाहते हो तो उसको लेकर आ सकते हो। अगर फिर उसके बाद अगर आप करेंगे स्क्वाड में रद्दोबदल तो फिर आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से राब्ता आपको करना पड़ेगा। उससे पहले आप जो वो रद्दोबदल करते रहे, कोई मसला नहीं है। और आईसीसी को जो स्क्वाड भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा 12 जनवरी को। इसी के साथ साथ जो आखिरी डेडलाइन होगी उसके बाद आप रद्दोबदल नहीं कर सकते हो स्क्वाड के अंदर, वो 11 जनवरी होगी। अगर उसके बाद भी अगर आप स्क्वाड में रद्दोबदल करना चाहोगे तो फिर आपको आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से राब्ता करना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी प्लेयर चेंज करने की। तो ये डेट सामने निकल के आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए। यही डेट पाकिस्तान के लिए भी, यही डेट जितनी भी तमाम टीमें चैंपियन ट्रॉफी में उनके लिए। इंग्लैंड ने पहले ही स्क्वाड अनाउंस कर दिया, क्योंकि भाई जो टीम पहले स्क्वाड अनाउंस करती है तो आप मान के चलिए कि वो ओडीआई क्रिकेट अच्छी खेलती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि हमने पूरे साल ओडीआई क्रिकेट अच्छी खेली है, तो क्यों ना 12 जनवरी को ही शाम को स्क्वाड का ऐलान कर दीजिए। हो सकता है कि 12 जनवरी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो जाए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अब ट्राई सीरीज की, तो ट्राई सीरीज का आप सबको पता है कि 3 मुल्क की ट्राई सीरीज पाकिस्तान में होने जा रही है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के दरमियान ये ट्राई सीरीज होगी, पाकिस्तान के अंदर होगी। और ये ट्राई सीरीज को कराने का मकसद सिर्फ साफ साफ ये है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए मदद हासिल करना पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर। लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि अब इसके वेन्यूज जो वो चेंज किए जा रहे हैं। आप सबको पता है कि पहले जो ट्राई सीरीज हो रही थी वो मुल्तान के अंदर हो रही थी, लेकिन अब हमारे प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड ने एक काम किया यहाँ पर कि ट्राई सीरीज को लाहौर और कराची के अंदर शिफ्ट करने का फैसला कर दिया, मुल्तान से छीन ली गई। अब सवाल सबसे पहला मेरा यहाँ पर यही है कि जो अपना ट्राई सीरीज का पहला मैच है वो 8 फरवरी को है, जो दूसरा मैच है वो 10 फरवरी को, तीसरा मैच 12 को और फाइनल मुकाबला 14 को। अब यहाँ पर फर्ज कर लें कि पहला मुकाबला 8 फरवरी को लाहौर के अंदर खेला जा रहा है। फिर वहां से क्या न्यूजीलैंड की टीम रातों रात निकलेगी 8 फरवरी को और वो बैठेगी, होटल जाएगी, होटल से एयरपोर्ट जाएगी, एयरपोर्ट से बैठकर जैसी आएगी क्या वो एक दिन रेस्ट करेगी, वो फिर अगले दिन आकर ग्राउंड के अंदर मैच खेलना शुरू कर देगी। क्योंकि दूसरा मैच 10 को है, वो भी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का ट्राई सीरीज का। आपने वेन्यू तो चेंज कर दी है लेकिन आपने डेट्स चेंज नहीं की, क्योंकि डेट्स यहाँ पर एक एक दिन का रेस्ट और बनता है मजीद अगर देखा जाए, क्योंकि आपने ट्रेवल भी इसके अंदर बढ़ा दी है। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो टीमें जब खेल रही होंगी डे नाइट होगा, यानी कि 2 बजे मैच स्टार्ट होगा तो रात को 11-12 तक आपका मैच है वो खत्म होगा, वनडे मैच होगा। फिर टीमें होटल जाएंगी, होटल से टीमें फिर निकलेंगी उसी रात को 2-3 बजे पाकिस्तानी टाइम,
वो होटल से एयरपोर्ट जाएंगी, एयरपोर्ट से डायरेक्ट ट्रेवल करेंगी लाहौर, लाहौर से फिर इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगी, वो फिर जाएंगी होटल के अंदर, वहां सेटलमेंट करेगी टीम, फिर वहां से टीम निकलेगी अगले दिन ग्राउंड के अंदर। तो यार क्या वो आराम नहीं करेंगे? मुझे तो ये अजीब लग रहा है कि आपने वेन्यू तो 2 कर दी है, लेकिन आपने डेट्स चेंज नहीं किए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं किस तरीके से आप सारा निजाम कर रहे हैं, पता नहीं इसको चलाने वाले कौन है। शायद मुझे लगता है कि मीटिंग के अंदर कोई एक बंदा पीछे खड़ा होता होगा, वो झाड़ू वाड़ू लेकर चपड़ासी, तो वो पीछे से आवाज देता होगा कि यार आप एक काम करें, लाहौर और कराची के अंदर ट्राई सीरीज करा दें। तो फिर सारे बोलते होंगे हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन पीछे कोई ये नहीं बोलता होगा कि यार डेट्स तो चेक कर लो, तो डेट्स चेंज कर लो भाई। वेन्यू चेंज करने का क्या मकसद है? वेन्यू आपने चेंज कर दी है, डेट्स तो चेंज करो। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार इससे पहले जो डेट दी गई है 8, 10, 12, 14 और ये डेट्स एक ही वेन्यू पर हो रही थी, लेकिन आप जब वेन्यू बढ़ेंगे तो आपको डेट तो तब्दील करनी ही होगी, लेकिन आपने डेट तब्दील नहीं की। वही वाली बात है कि यहाँ पर जो हमारे बैठे होते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड में लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा आवाज देता होगा कि यार इसको तब्दील कर दो, तो बाकी सारे ही बोलते होंगे कि हाँ यार ये कर दो, क्योंकि वो पीछे जो सीपर खड़ा हुआ उसने बोला है कि इस सब सारे निजाम को चेंज कर दो, बच्चे बोलते होंगे कर दो। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में वही निजाम है। कोई ये नहीं सोच रहा कि यार 150 देख लें, टीमें आराम नहीं करेंगी, बस टीमें के लगातार ट्रेवल करेंगी और खेलती रहेंगी, आराम भी तो होगा ना भाई। तो इसलिए अब डेट भी चेंज होंगी देखना, या फिर अब ये न्यू अनाउंसमेंट कर देंगे कि दोबारा से आपकी ट्राई सीरीज मुल्तान के अंदर हो रही है, और जो मसाइल है ग्राउंड तैयार नहीं हुआ लाहौर के कराची के, इसलिए यहाँ पर हम ट्राई सीरीज दोबारा से मुल्तान में शिफ्ट करने। वो तो पहले एक पीसीबी के बंदे ने बोल दिया था बैठे बैठे, तो हमें पता नहीं लगा, हमने देखा नहीं। फिर ये अभी आ जाएगा कुछ दिनों तक, देख लेना। मुझे नहीं लगता कि लाहौर और कराची में ट्राई सीरीज कराएंगे, अगर कराएंगे तो फिर डेट्स तो ये चेंज करेंगे ही करेंगे। इसी के साथ साथ फखर जमान की जो स्क्वाड में वापसी होने जा रही है। फखर जमान अब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025। इसी के साथ साथ हम उम्मीद करेंगे कि फखर जमान के साथ साइम अयूब भी मुकम्मल फिट हो जाए, क्योंकि अभी उनका रिहैब चल रहा है, वो लंदन चले गए, और उम्मीद यही है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले वो आपको स्क्वाड में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन स्क्वाड के अंदर वो लाजमी होंगे। खेलेंगे कितने मैचेस ये किसी को नहीं पता, वो पूरे तरीके से फिट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जब वो फिट होंगे उसके बाद भी उनको फिटनेस टेस्ट देना ही होगा। वहां अगर फेल होंगे तो उनको बिठाया जाएगा, थोड़े बहुत मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि फकर जिस तरीके से उन्होंने कल बयान दिया है कि मैं वापसी आ रहा हूँ, पूरे तरीके से फिट हूँ, पुरउम्मीद हूँ, खुश हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 का मैं हिस्सा रहूंगा। साइम अयूब के हवाले से भी बातचीत है कि साइम अयूब अब आपको चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। अलबत्ता ये नहीं बताया गया कि वो शुरुआती मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मुझे एक आध मैचेस उनके मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन हम दुआ करेंगे कि साइम अयूब भी फिट हो जाए, क्योंकि वो फिल वक्त चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के की प्लेयर है। वनडे हो, T20 हो, चाहे टेस्ट हो, वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए बड़ा ही शानदार परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं।